हाय स्टूडेंट, आपको मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो है अभी तक हमने मात्रक डिफाइन किया था, ठीक है। तो प्रथम कोटि की अपक्रिया का सूत्र था, प्रथम कोटि की अपक्रिया का सूत्र कैसे हम उसको डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। तो डिटरमाइन कर लेते हैं एक बार। माना कोई अपक्रिया आपकी है बेटा, ठीक है, वो ए से कहाँ चली जा रही है, पी में। कहाँ चली जा रही है, पी में, ठीक है। तो जब हमारी अपक्रिया देखिए सांद्रता दी गई हो तो कौन सा फार्मूला होगा, जब दाब दी गया होगा तो कौन सा फार्मूला, ठीक है। अपक्रिया अगर गैस गैस की है, ठीक है, मतलब कह रहा है कि जो है आप नाइट्रोजन गैस ले लिए, अमोनिया गैस ले लिए, अब उनकी सांद्रता ना दे के दाब दे दे, क्या दे दे, दाब। तो कौन सा समीकरण लगाओगे, ठीक है। कितना मोल दाब दे दे, सॉरी मोल तो दाब नहीं होता, सांद्रता, इतना मोल दे दे और इतना बार दाब दे दे, ठीक है, या इनका इतना एटीएम दाब था अपक्रिया के बाद और अपक्रिया से पूर्व, ठीक। तो दाब दे दे या सांद्रता दे दे तो कौन सा फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो मान लो अब सांद्रता दिया हो, क्या दिया हो, सांद्रता। तो अपक्रिया ए से कहां चली जा रही है, पी में। अपक्रिया ए से कहां चली जा रही है, पी में। तो जब अपक्रिया शुरू नहीं हुई है इसका मतलब टी कितना है, 0 है, और इसकी मात्रा कितनी है, ए मोल है, या ए मोल प्रति लीटर है, ए मोल प्रति लीटर है। तो ऐसे में अभी प्रोडक्ट कुछ नहीं बना है। अब देखिए T1 समय बाद मतलब कुछ समय बाद, ठीक है, ये कितना बन जाएगा, यक्स, और ये कितना बचेगा, ए था और यक्स बना है तो क्या हो जाएगा, ए माइनस यक्स। तो हम जानते हैं अपक्रिया का दर जो होता है, वेग, अपक्रिया का दर वो क्या होता है, माइनस के अपक्रिया की जो सांद्रता होती है, ठीक है, वो क्या होता है, अपक्रिया का जो वेग होता है, अपक्रिया के सांद्रता, और मतलब अपक्रिया में जो अभिकारक यूज कर रहे हैं, चाहे ए ले लें चाहे हम पी ले, इनकी सांद्रता में जितना परिवर्तन होता है वही अपक्रिया के क्या कहलाता है, दर कहलाता है। क्या कहलाता है, दर। तो दर बराबर ये देखो हो जाएगा ए माइनस यक्स, ठीक। अब दर बराबर क्या पड़े हो, डी एक्स अपान डी टी बराबर माइनस के ए माइनस यक्स, ठीक, ए माइनस यक्स। तो गाइस यहां तक नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर तो नोट हो गया। हम लोग क्या निकाल रहे हैं, ए माइनस यक्स। तो डी एक्स देखिए, डी एक्स अपान डी टी क्या आया, माइनस के ए माइनस यक्स, ठीक है, क्या आया, ए माइनस यक्स। अब इसका हम क्या कर रहे हैं, अवकलन कर लें, क्या कर लें, तो देखिए टी इधर कर लेते हैं और ए जो है ए माइनस एक्स इधर कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, डी एक्स अपान ए माइनस यक्स बराबर माइनस के इंटू टी, के इंटू टी। अब देखिए दोनों पक्षों का हम क्या कर लें, समाकलन कर लें, क्या कर लें, समाकलन। तो क्या हो जाएगा, डी एक्स ए माइनस यक्स बराबर माइनस के कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, डी टी बचेगा। तो ये हम जानते हैं कि एक समाकलन जब करते हैं, एक बटे यक्स का जब हम समाकलन करते हैं तो वो लॉग यक्स आता है, क्या आता है, लॉग यक्स, ठीक। तो इसका हम लॉग कर लेंगे, लॉग क्या हो जाएगा, यक्स, यक्स का मतलब ए माइनस यक्स, ठीक। अच्छा बराबर माइनस के और ये क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टी, और प्लस एक हम समाकलन कांस्टेंट ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, समाकलन कांस्टेंट। अब हमें समाकलन कांस्टेंट का मान निकालना है, क्या निकालना है, मान। तो हम देखेंगे कि ये जो है प्रारंभिक समय में कितना था, प्रारंभिक समय में कितना था, अर्थात t0 पर ये कितना था। तो एक बार फिर यहां से यहां तक नोट कर लीजिए। तो लिख कर दो, अरे तुम लोग तो नहीं, बस रिवीजन चला रहे हैं। तो नोट हो गया, देखते हैं, ठीक। तो देखो t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर, t0 बराबर पे क्या समझ में आ रहा है, अभी अपक्रिया शुरू नहीं हुई, अपक्रिया क्या है, शुरू नहीं है। तो जो अपक्रिया शुरू नहीं है तो ऐसे में देखो a माइनस यक्स था, a क्या है,
अब क्रिया जब शुरू नहीं हुई थी तब मात्रा थी, मात्रा। और क्रिया शुरू होने के बाद जो बनी हुई मात्रा है वो है बराबर माइनस के इंटू टी। अब देखो टी बराबर 0 कर रहे हो, मतलब अब क्रिया शुरू नहीं हुई है, तो आई का मान निकालना है हमें। किसका मान निकालना है? आई का। तो ये 0 हो जाएगा तो बचेगा क्या? log a बराबर आई, क्या बचेगा? आई। अब आई का मान हम उसमें रख देते हैं, किसमें? देखो इसी में, log जो ये मान था log a माइनस यक्स बराबर माइनस के इंटू टी। अब आई के जगह पे हमें क्या रखना है? log a रखना है। क्या रखना है? log a। एक काम करते हैं, हमें k का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? k का। तो हम k बराबर जानते हैं, क्या हो जाएगा? ये इसको इधर कर लेते हैं और इसको उधर कर देते हैं। यहाँ log a था तो हो जाएगा log, क्या हो जाएगा बाबू? log a बटे log a माइनस यक्स, और ये क्या हो जाएगा? t। ठीक, ये कैसे आया? तो एक बार फिर से देख लो, log a माइनस log a माइनस यक्स होगा। हम जानते हैं log की परिभाषा से क्या, जब log a माइनस बी होता है तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, log a बटे b भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? a बटे b। तो ये भी क्या हो जाएगा? k बराबर, इधर t कर लेते हैं 1/t, और ये क्या हो जाएगा? log कैपिटल a बटे a माइनस यक्स। अब इसको हम बेस 10 में कन्वर्ट कर दें। किस में कन्वर्ट कर दें? बेस 10 में। तो पहले यहां तक नोट कर लीजिए आप लोग। तो नोट हो गया, देखते हैं। k बराबर जो है वो क्या है? 1/t। log क्या हो जाएगा? log a बटे a माइनस यक्स। ठीक है, अब इसको हम बेस 10 में कन्वर्ट कर देते हैं। किसमें? बेस 10 में। जब बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 का मल्टीप्लाई करते हैं बाई टी है ये, और ये क्या होता है? log बेस 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेस 10, और ये हो जाएगा a माइनस यक्स। ठीक है, k बराबर, यही हमारा फार्मूला है। क्या है? यही हमारा फार्मूला है। ठीक, अब देखिए यहां तक हो गया। ये किसके लिए था? ए क्या आपका सांद्रता है। ए क्या है? सांद्रता, जो मोल प्रति लीटर में दी गई थी। किस में दी गई थी? लीटर में। अगर आपको सांद्रता की जगह पे क्या दे दे? दाब दे दे। क्या दे दे? दाब। तो इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं। यहां तक नोट हो गया? तो देखो आगे देखो, जो नोट करना ना वो वीडियो को पुश करके आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, नहीं तो वीडियो बड़ी हो जाएगी, रुकेंगे। तो देखो अब हमारे पास कोई अपक्रिया दे दे, जैसे ए दे दिया। अब ये क्या है? गैस में है। किस में है? गैस में। अब ये किस में चेंज हो रही है? प्रोडक्ट ये भी किस में है? गैस में है। किस में है? गैस में। अब गैस का जो है चाहे सांद्रता दे दे चाहे प्रेशर दे दे। क्या दे दे? प्रेशर। तो माना कोई अपक्रिया ए है, वो बी में परिवर्तित हो रही है। किस में परिवर्तित हो रही है? बी में। तो दे दे कि अपकारक ए अपक्रिया से पूर्व उसका दाब जो है कितना है? पी आई है, मतलब प्रारंभिक दाब कितना है? कुछ दे दे, मान दे दे कुछ, और ठीक है, फिर कहे कि अपक्रिया के पूर्व उसका दाब जो है इतना बचता है। ठीक है, या इतना हो जाता है। तो बताइए उसके दाब में कितना परिवर्तन हुआ? जैसे सांद्रता में कितना परिवर्तन हुआ, तो दाब में कितना परिवर्तन हुआ। तो अब देखिए, अगर t बराबर 0 समय पे, अभी t बराबर 0 का मतलब अब क्रिया शुरू नहीं हुई है। अब क्रिया शुरू नहीं हुई है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? जो प्रेशर होगा वो पीआई होगा, मतलब इनिशियल प्रेशर। ठीक है, अच्छा यहाँ कुछ बनेगा? नहीं बनेगा। क्या बनेगा? 0 रहेगा अभी। अच्छा t1 समय बाद, t1 समय बाद, अब ये देखो इधर कुछ बन जाएगा तो इसको हम पीटी प्रेशर दे देते हैं। क्या दे देते हैं? पीटी प्रेशर। ठीक है, मतलब टी समय में जो प्रेशर बनेगा यहाँ। ठीक, अब यहां बचेगा कितना? पहले पी आई था, अब पीटी बन गया, तो इसमें से कुछ कम हुआ होगा, तो क्या होगा? पी आई माइनस पी टी। ये आपका टी समय बाद प्रेशर बचा हुआ है। अभी आपने सांद्रता वाला फार्मूला कैसे निकाला है? देखो के बराबर कितना निकाला? के बराबर 2.303 बाई टी लॉग बेस 10 ए अपान ए माइनस यक्स।
ए क्या था, अब क्रिया से पूर्व सांद्रता थी, जब आपका तो यहाँ क्या हो जाएगा पी आई, ए की जगह पे क्या हो जाएगा आपका PI। पी आई के बराबर 2.303 अपान टी लॉग बेस 10। अब देखो ए की जगह पे क्या है PI। पी आई है, क्या है पी आई प्रारंभिक प्रेशर, क्या है प्रारंभिक प्रेशर। और देखो टी समय बाद मतलब ए माइनस एक्स की जगह पे कितना है पी आई पी आई माइनस पी टी। माइनस पी टी। नोट कर लीजिए ये प्रेशर वाला फार्मूला है, किसका है प्रेशर का। तो लिखिए बता रहे हैं, लिखिए इसमें माना कोई अभिक्रिया, माना कोई अभिक्रिया, अभिक्रिया ए गैस का मतलब ये चेंज हो रही है, गिव्स आउट पी गैस। मतलब माना कोई अभिक्रिया, तो यही अभिक्रिया लिख लीजिए यही, ठीक है ठीक है। लिखिए अभिक्रिया से पूर्व, अभिक्रिया से पूर्व अर्थात कोष्टक में टी जीरो बराबर, अभिक्रिया से पूर्व टी कोष्टक में टी जीरो बराबर ठीक। अभिक्रिया से पूर्व अभिकारक का दाब, अभिकारक का प्रारंभिक दाब, अभिकारक का प्रारंभिक दाब पी आई है, पी आई है, तथा उत्पाद का दाब, तथा उत्पाद का दाब, उत्पाद का दाब हाँ पी जीरो होगा, पी जीरो मतलब जीरो होगा, जीरो। शून्य होगा, क्या होगा जीरो शून्य होगा, शून्य होगा। लिखो T1 समय बाद अर्थात अभिक्रिया शुरू होने के बाद, अर्थात अभिक्रिया शुरू होने के बाद, अभिक्रिया शुरू होने के बाद उत्पाद का, उत्पाद का प्रेशर, उत्पाद का प्रेशर पीटी हो जाता है, पीटी हो जाता है, पीटी हो जाता है। तो इसलिए अभिकारक का दाब कितना हो जाएगा, वो पी आई पूरा था और पीटी खत्म हो गया, तो घटाया देंगे ना, कितना हो जाएगा पी आई माइनस पीटी। ठीक, अब यही नोट कर लीजिए, यही नोट कर लीजिए, हो जाता है। हो जाता है ना। अब यही नोट, नोट हो गया। तो देखते हैं अब अर्ध आयु, देखते हैं अब क्रिया की अर्ध आयु, हाफ लाइफ। हाफ आयु का मतलब क्या होता है, हाफ आयु का मतलब जैसे हम आपसे कह दें कि आप जो है चीनी 1 किलो खरीद के लाए, ठीक है, 1 किलो चीनी आपने लाया, तो आपके पास मात्रा दी गई, कितनी दे दी गई 1 केजी। ये क्या है, शुगर है, क्या है बाबू, शुगर, शुगर है। आपने 1 किलो खरीद कर लाया, घर में रख दिया, ठीक है। अब वो रोज चाय बन रहा है उसका, रोज उसमें से चाय बन रही है। अब पता चला जो है एक दिन में कितना खत्म हो रहा है, 100 ग्राम आप एक समय में, ठीक है, 100 ग्राम, मान लीजिए 2 ही 3 लोग हैं, तो 100 ग्राम चीनी खत्म हो रही है एक दिन में, कितना 100 ग्राम। तो एक दिन में कितना खत्म हो रही है वो 100 ग्राम, टोटल है कितना ये 1000 ग्राम, कितना है 1000 ग्राम, टोटल है ये कितना 1000 ग्राम। अब देखिए ये जो 1000 ग्राम है, इसका आधा कितना होगा 500 ग्राम, इसका आधा कितना होगा 500 ग्राम। जब आधा 500 ग्राम हो रहा है तो आधा एक दिन में 100 ग्राम खत्म हो रहा है, तो 500 ग्राम खत्म होने के लिए कितना टाइम लगेगा 10 500, एक दिन में 100 ग्राम खत्म हो रहा है, वन डे में कितना खत्म हो रहा है 100 ग्राम, तो 500 ग्राम कितना खत्म होगा कितने दिन में 5 डे में। तो आधा पदार्थ की आधा मात्रा कितने समय में खत्म हो रही है 5 दिन में, तो ये क्या हो जाएगी अर्ध आयु हो जाएगी, हाफ डे नहीं हाफ लाइफ। इसकी आधी आयु क्या है 5 दिन है, पूरी आयु खत्म हो जाएगी 10 दिन में, 10 दिन में ये खत्म हो जाएगा, ठीक है।
10 दिन में खत्म हो जाएगा। हाफ आयु का मतलब क्या होता है कि कोई पदार्थ जितने समय में, कोई पदार्थ जितने समय में अपने प्रारंभिक मात्रा का आधा बचता है। कितना बचता है? आधा बचता है या आधा हो जाता है, ठीक है, तो वह समय उसका क्या कहलाता है? अर्ध आयु कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्ध आयु, ठीक है। जैसे आपके रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, वो स्वतः अपने अंदर से क्या करते हैं? अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित करते रहते हैं। क्या करते हैं? करते रहते हैं। तो बताइए, जो अल्फा बीटा गामा किरणें हैं, ठीक है, वो जब उत्सर्जित करेंगे, ठीक, तो वो कितने दिन में नष्ट हो जाएंगे? तो हम कितने दिन में नष्ट होंगे? एक काम करते हैं, सबसे पहले अभिक्रिया की जो आयु निकालते हैं, पहले अर्ध आयु निकालते हैं। क्या निकालते हैं? अर्ध आयु। देखते हैं, पहले हम ये देखते हैं कि वो कितने समय में कितना खत्म हो रहा है, कितने समय में कितना खत्म हो रहा है, तो उसी हिसाब से उसकी अर्ध आयु निकालते हैं। फिर हम उसका पूरा लाइफ निकाल लेंगे कि ये पदार्थ जो है इतने दिन में खत्म हो जाएगा। अर्ध आयु से हमें जो है, जो बड़ी बड़ी, जैसे सूर्य की, हमें अर्ध आयु कैसे पता चला? जैसे सूर्य की आयु कब तक, हम अनुमान लगा के बताएंगे कि सूर्य इतने समय तक खत्म हो जाएगा। तो हम सबसे पहले सूर्य की अर्ध आयु निकालते हैं, ठीक है। पहले हम ये चेक करेंगे कि वो जो है कितने समय में कितना खत्म कर रहा है, ठीक है। फिर उसके हिसाब से हम आधी आयु इसकी निकालेंगे। जब आधी आयु निकल जाएगी तो हमें पता चल जाएगा इतने वर्ष बाद वो पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक। तो देखो कैसे, परिभाषा कैसे दोगे? अरे क्या था? अर्ध आयु था। क्या था? अर्ध। अर्ध का मतलब ही है आधी, आयु का मतलब जीवन, आधा जीवन है, हाफ लाइफ। क्या बचा है? हाफ लाइफ। हाफ लाइफ, तो हाफ लाइफ का मतलब आधा जीवन। अगर आप जो है क्या कर रहे हैं, एक इतनी बड़ी जो है रॉड है, ठीक है, एक दिन में आप इस, ये 10 mm की है। कितने mm की है? 10 सेंटीमीटर कर लीजिए, mm तो बहुत छोटा होगा। 10 सेंटीमीटर की है। कितने सेंटीमीटर की? 10 सेंटीमीटर। आप एक दिन में इसका 1 सेंटीमीटर कट कर रहे हैं। कितना भाग कट कर रहे हैं? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर काट रहे हैं। फिर दूसरे दिन 2 सेंटीमीटर, तीसरे दिन 3 सेंटीमीटर, चौथे दिन 5 सेंटीमीटर। इसी तरह काटते काटते एक दिन इसको खत्म होना ही होना है। तो आपसे पूछा जाए कि इसकी बताइए अर्ध आयु कितनी होगी, तो आप देखेंगे ये कितना बड़ा है पहले, मतलब इसकी मात्रा कितनी है ना, इसकी टोटल मात्रा या प्रारंभिक मात्रा कितना है? 10 सेंटीमीटर। कितना है? 10 सेंटीमीटर। कितना है? 10 सेंटीमीटर। अब आप कैलकुलेट करोगे कि हम एक दिन में कितना खत्म कर रहे हैं, एक दिन में कितना खत्म कर रहे हैं। तो अब एक दिन में आप 1 सेंटीमीटर खत्म कर रहे हो, एक दिन में आप 1 सेंटीमीटर। 1 डे में कितना खत्म कर रहे हो आप? कितना? 1 सेंटीमीटर। अच्छा, आप जो है 5 सेंटीमीटर कितने दिन में खत्म करेंगे? इसका आधा यही तो 5 होगा। कितने दिन में खत्म करेंगे? 5 डे में। कितने दिन में? 5 दिन में। तो इस जो है इसकी आयु कितनी हो गई? 5 डे हो गई। क्या हो गई? 5 डे। ठीक, बात समझ में आ रही कि नहीं? आ रही है। तो अगर आप जो है टूथपेस्ट लाए, टूथपेस्ट कितने ग्राम का होता है? लगभग 100 ग्राम का होता है कि नहीं? हाँ। एक दिन में 1 ग्राम यूज कर रहे हैं तो कितना दिन चलेगा वो? 100 दिन चलेगा। एक आदमी अगर 1 ग्राम यूज कर रहा है रोज, ठीक है, तो वो कितने दिन इसको चला के ले जाएगा? 100 दिन। ठीक है, चलो 100 दिन ज्यादा हो गए। अच्छा देखते हैं, तो फार्मूला कौन? फार्मूला क्या होगा? उसको साइलेंट करो, साइलेंट कह दो। देखो इधर देखो, मान लो आपका पदार्थ ए है, ठीक है, कितना है? 10 मोल है। कितना है बाबू? 10 मोल। अब ये जो है T1 समय बाद 0 समय पे, अभी ये कितना है? 10 मोल है। कितना है? 10 मोल। T0 पे 10 मोल है। तो यहाँ अभी कुछ बना नहीं है ना, बना नहीं है। अच्छा, अब T1 समय बाद
लेकिन T1 नहीं, आधा टाइम, हाफ टाइम है, हाफ टाइम। ये कितना हो जाएगा, प्रारंभिक मात्रा का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, आधा है 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5। अब यहाँ से हमें समझ में आ रहा है, हमारा जो मान दिया था वो 5 हो जाएगा। कितना मोल हो जाएगा, 5 मोल हो जाएगा। यहाँ से तो समझ में आ गया कि कोई पदार्थ ए है, जब अभिक्रिया नहीं शुरू हुई थी तो वो कुछ खत्म ही नहीं हुआ, लेकिन आधे समय में वो 10 था, तो आधे समय में आधा खत्म हो गया, आधे समय में आधा, तो इसका मतलब 5 मोल खत्म हो गया। लेकिन अगर आपको ना दिया हो, अगर आपको ये मात्रा ना दी गई हो और आपसे तब अर्धायु पूछी जाए, तब क्या करोगे, तो आप चेक करोगे पहले प्रारंभिक समय में वो कितना था, 0 था। कितना था, 0। अब इसका मोल कितना था, A मोल था, A मोल प्रति लीटर था। कितना था, A मोल प्रति लीटर। अभी ये कितना बना था, 0। अब समय आपका कितना हो गया बाबू, आधा हो गया। कितना हो गया, आधा। तो समय जब आधा हो गया, सॉरी यहाँ पहले T लिखो, फिर यहाँ T हाफ लिखो, समय कितना हो गया, आधा। तो ऐसे में ये आधी मात्रा बनेगी, A की कितनी मात्रा बन जाएगी, आधी बन जाएगी। तो जो आप यहाँ घटाते थे A माइनस यक्स, ये कितना बचेगा, हो जाएगा, ये भी आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आधा। कितना हो जाएगा, आधा। यही ना आधा होगा, अरे भाई आधा बन गया। ये पूरा पूरा कितना है, यहाँ देखो A है, कितना है A, आधा बन गया, तो आधा घटाओगे ना, तो 2 करना, 2 माइनस A और पूरे के बटा 2, तो 2 में से A जाए A और बटे 2, तो कितना आया, आधा आया। क्या आया, आधा। जब यहाँ यक्स मोल बनता था तो यहाँ क्या बनता था, A माइनस यक्स बनता था ना। वही कह रहे हैं कि A माइनस यक्स के जगह यहाँ पे क्या आ गया, A बटे 2, मतलब आधा आ गया। क्या आ गया, आधा आ गया। तो फार्मूला क्या बनाए थे, वेग स्थिरांक का, वेग स्थिरांक का क्या बना था, K बराबर 2.30 बटे T लॉग बेस 10 A बटे A माइनस यक्स। ठीक है, A माइनस यक्स। अब देखो जब वेग स्थिरांक क्या हो जाएगा, T कितना हो जा रहा है, यहां लिख दें, यहां देखो K बराबर 2.30 है बाई समय कितना हो गया, आधा हो गया। समय बता दिया ना, आधा लो, 1/2 हो जाएगा, तो समय 1/2 लॉग प्रारंभिक मात्रा A ही रहेगी। क्या रहेगी, 1/2 रहेगा ना। अरे बता रहे। ठीक है, ये किसके लिए है, प्रथम कोटि के लिए। किसके है, प्रथम कोटि के लिए, क्योंकि ये फार्मूला हम किसका यूज कर रहे हैं, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। किस अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। अच्छा अब देखो A माइनस यक्स की जगह पे कितना हो जाएगा, A बटे 2, A बटे 2। तो देखो A से A कैंसिल हो जाएगा, तो K बराबर क्या बचेगा, 3.30 और हाफ T लॉग बेस 10। ये देखो कट के 2 बचेगा, केवल क्या बचेगा, 2। अब यहाँ log 2 का मान रख दो, log 2 का मान। अब एक बारी फिर से देखो, बता दें, अब की बारी फिर नोट करा रहे हैं ना, एक बारी फिर से देखो कैसे आया है, आ जाएगा। एक बार फिर से देखो, उसके बाद अच्छा से लिख दे पूरा मान। तो देखो कोई अभिक्रिया हमारे पास थी, छोटा छोटा लिख दे, A है और ये P में चला गया। अभी जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुई थी, 0 समय था, तो ये कितना मोल था, A मोल प्रति लीटर था। ठीक है, और ये अभी कुछ नहीं बना था, 0 मोल प्रति लीटर। ठीक, आधा समय में ये जो A था कहाँ चला गया, A मोल, ये कितना हो जाएगा, आधा समय में आधा बनेगा, आधा मोल प्रति लीटर। ठीक, अच्छा यहाँ बचेगा कितना, A में से आधा घटा देंगे, तो 1 में से आधा घटाओगे तो आधा बचेगा। ठीक, हम प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक का मान निकाले थे वो कितना निकाले थे, फार्मूला 2.303 बटे T लॉग बेस 10 A बटे A माइनस यक्स निकाले हैं। क्या निकाले हैं, यक्स। अब देखो K बराबर 2.30 बटे समय कितना हो गया तुम्हारा, आधा क्या रहा है, आधे समय का निकालना है, तो यहाँ T हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, T हाफ। अच्छा लॉग A
ए कितना रहेगा, अभी अक्रिया शुरू होने से पूर्व का वो तो ए रहेगा ही। अब a माइनस यक्स मतलब अक्रिया के बाद कह रहा है आधे समय में कितना बचा, आधा बचा, तो यहाँ हम आधा लिख देंगे, क्या लिख देंगे, आधा। ए से ए कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, तो के बराबर बचा कितना, 2.303 और लॉग हाफ 2, लॉग कितना बचेगा 2। जब लॉग 2 का मान रख देंगे, आप यहाँ देखो जगह नहीं है तो सीधे लिखते रहे, ठीक है, जगह नहीं है तो आप लॉग 2 का मान रख के गुणा कर लीजिएगा। तो देखो के बराबर जब हम लॉग का मान रखते हैं तो 0.693, शायद यही है या यहीं तक 6 तो ठीक है, हाफ टी हो जाएगा। ये देखो अब क्रिया का वेग दर निकल गया, वेग स्थिरांक निकल गया। देखो हाफ आयु और वेग स्थिरांक में संबंध यही है कि प्रथम कोटि के वेग स्थिरांक में और हाफ आयु में क्या संबंध है, यही संबंध है। अगर हम देखें t बराबर t1, देखो k और t हाफ बराबर 0.69, अर्थात हम कह सकते हैं हाफ आयु जो था वो क्या था, t1/2 इज प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट। ये जो मान होता है वो अर्धायु प्रथम कोटि का क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अरे भाई नियत है ना, 6.9 से बदलेगा, सॉरी 0.6 से बदलेगा ही नहीं, तो आप क्या कह सकते हो, कांस्टेंट कह सकते हो। क्या कह सकते हो, कांस्टेंट, मतलब उसकी जो अर्धायु है वो नियत रहेगी, बदलेगी नहीं, जितना मात्रा खत्म हुई है उतना ही खत्म होगी। ठीक, तो गाइस यही तो। अब आप फिर आप जो है जो भी आपको समझ में नहीं आएगा कमेंट में आप बता दीजिए, बस आपकी सेवा यहीं तक। तो गाइस आज हम 486 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए, तो स्ट्रगल फैमिली के 486 सब्सक्राइबर को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक।